हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज हम प्रेजेंट टेंस के आगे का जो भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन अपने ये टेंस शुरू करें इससे पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप पहले हमारे पीछे के जो टेंसेस पढ़ाए गए हैं, प्रेजेंट के जो अन्य भाग पढ़ाए गए हैं, पहले वो देखें। उसके बाद में आप इस वीडियो पर आकर इस वीडियो को देखें, तभी आपको टेंसेस है वो समझ में आने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे उस वीडियो को देखें जहां से अपन ने टेंसेस शुरू किया है और उसके बाद में इस वीडियो को देखें। करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के चौथे प्रकार के बारे में, और वो चौथा प्रकार है उसके बारे में अपन ने डिटेल से बात पहले भी कर ली है और अभी हम बात कर लेते हैं अपने चौथे प्रकार की। जो चौथा प्रकार होता है उसको कहते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी अपने पास कहने का मतलब है कि अपना जो चौथा प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस का वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं इसकी हिंदी की पहचान की। तो हिंदी की पहचान बताएं तो आप लोगों को वो होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये अपने पास क्या होती है, इसकी हिंदी में पहचान होती है। बस आपको एक हिंदी में पहचान है वो पता होनी चाहिए, और बाकी इसका अपने आपने भी टेंस पढ़ाए हैं तो उसमें देख लो अपने कहीं पर भी पहचान है किसी भी टेंस के कोई काम में नहीं लिए। बस आपको पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या होती है। अब अपन बात करते हैं इस से का मतलब क्या होता है। तो से का मतलब ये होता है कि एक अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम है भाई, अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि पास्ट से अपने पहले से कोई काम चल रहा है, एक समय से वो समय दिया हुआ होता है, उस समय से वो काम जारी है और अभी तक जारी है। उस समय को दिखाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, से का प्रयोग करते हैं। बस ये बात ध्यान में रखना। से रहा है क्या दिखाता है, टाइमिंग दिखाता है। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की कि जो इसके रूल्स हैं। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने अपने प्रत्येक टेंस के रूल लिखे हैं, तो इसके भी रूल्स हैं। लेकिन रूल्स बताने से पहले अपनी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में बता देते हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इसकी हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना पड़ता है इसमें। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। हैज हैव अपन ने कौन सी टेंस में पढ़ी है, आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हैज हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान या हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इसके साथ अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, बीन का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है। अपन बात करते हैं कि ये बीन का प्रयोग यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये अपन टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो किसी भी टेंस को परफेक्ट बनाने के लिए आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। अब वो 3 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। हैज है, हैव है और हैड है। ये अपने पास वो 3 हेल्पिंग वर्ब है। बिना इनकी सहायता के किसी भी टेंस को परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसको अपन छोड़ देते हैं क्योंकि ये अपन आगे पास्ट में पढ़ेंगे। अपने पास आ जाता है ये हैज और हैव, वो अपन ने प्रेजेंट में पढ़ लिया। तो ये अपन ने 2 पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है क्योंकि पहले अपन प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे किसी टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। तो बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, अगर आप लोगों ने पहले वीडियो देखा है तो मैंने बी वर्ब कितनी बताई थी, 8 बताई थी आप लोगों को। 8 बी वर्ब होती है। और इस बी वर्ब में अपन बात करें तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीन। अभी मैं आठवें क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अपन टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब आपको ये समझ में आएगा तभी आप ये रूल है वो समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, ये इसलिए लिखा है क्योंकि बी वर्ब की मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी है। अब ये क्यों नहीं लिखी जाती, ये क्यों नहीं लिखी जाती, ये क्यों नहीं लिखी जाती, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये इसलिए नहीं लिखी जाती क्योंकि हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बी की थर्ड फॉर्म होती है ये। तो टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस कैसे बनेगा। तो कॉन्टिन्यूस जब अपन ने टेंस पढ़ा था तो मैंने बताया था कि बी वर्ब के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है तब ही वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है। यानी बी वर्ब के साथ इन 8 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे तो वाक्य आपके पास कॉन्टिन्यूस का बन जाता है। अब वो कॉन्टिन्यूस अलग अलग बनेंगे वो हम आगे बात करेंगे, पहले अपन बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो ये रही है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो गया परफेक्ट, और ये रही बी वर्ब के साथ ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आपका टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बातें मुझे नहीं लगता कि कहीं समझाई जाती है, और ये मैं जो छोटी छोटी बातें ये इसलिए बताता हूँ कि ये आपको ध्यान में होनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे बीन का प्रयोग ही क्यों किया जा रहा है, बी का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। बी का प्रयोग भी होगा, बीन का प्रयोग भी होगा, लेकिन वो अपन आगे भविष्य में जब अपन टेंस आगे पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं रूल्स की। तो रूल आप समझ गए होंगे क्या रूल बनेगा। रूल बनेगा सिंपल वाक्य का। सबसे पहले सिंपल वाक्य, तो सिंपल वाक्य का रूल आप लोग जानते हो नहीं। इससे पहले एक और बात समझाते हैं भैया आप लोगों को। इससे पहले क्या समझाना है, इससे पहले आपको समझाना है कि इसमें जो से रहा है यानी टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम जो दिया हुआ होता है इसमें क्या होता है कि सिंस या फोर के साथ टाइम भी दिया हुआ होता है। ये वाक्य में अपने पास होगा, और ये इसी के कारण अपन से का प्रयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूस तो है रहा है, कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन सिंस या फोर प्लस टाइम आ जाता है तो उसका मतलब से रहा होता है। सिंस या फोर के साथ आपके पास टाइम दिया हुआ होगा। अब बात करते हैं इसका किसके साथ होता है और इसका किसके साथ होता है, कौन सा समय इसके बाद में आएगा, कौन सा समय इसके बाद में आएगा। तो इसके बाद में हमेशा निश्चित समय आता है भाई, निश्चित समय, और इसके बाद में हमेशा अनिश्चित समय आता है, अनिश्चित समय। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी कि निश्चित समय कौन सा होता है और अनिश्चित समय कौन सा होता है। तो निश्चित समय मैं बता देता हूं, पहले अनिश्चित बता देता हूं, इसकी एक ही डेफिनेशन बताएंगे और आप बाद में बाकी सारे समझ जाओगे। अनिश्चित समय वो समय होता है जिस समय में गिनती आ जाती है, काउंटिंग आ जाती है, और वो किसी भी तरीके से आ सकती है। जैसे पिछले 2 सप्ताह से तो 2 आ गई काउंटिंग, 3 साल से तो 3 आ गई काउंटिंग, 100 वर्षों से तो 100 काउंटिंग आ गई, 1 घंटे से तो 1 काउंटिंग आ गई। तो जिस टाइम में काउंटिंग आ जाती है वो आपका अनिश्चित समय होता है। इसके बाद में बात करते हैं कि तो फिर निश्चित समय कौन सा होता है। तो निश्चित समय में मैं बात कर लेता हूं कि निश्चित समय कौन कौन से होते हैं। जैसे घड़ी का समय है, निश्चित होता है, वार का नाम है, निश्चित होता है, महीने का नाम है, जनवरी फरवरी मार्च, वो निश्चित समय होता है। वर्ष है जैसे 2019 है, 2020 है, 2021 है, ये अपने पास निश्चित समय है। इसके अलावा बात करें तो जो अपनी अवस्था होती है, जैसे बाल्यावस्था होती है, शेषावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, ये निश्चित समय होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो निश्चित समय अपने पास अपने त्योहारों का अगर कोई टाइम ऑफ पॉइंट बता दें तो वो भी अपने पास निश्चित समय होता है। इसके बाद की बात करते हैं। अब बात करते हैं अपने नियमों की, अपने रूल्स की। इतना समय समझ में आ गया होगा, तो अब रूल्स बनाते हैं अपने पास। रूल बनाएंगे तो रूल बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से रूल बनाता हूं। मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दी थी, उसके बाद में क्या लिखा जाता है वो लिख दिया था। तो रूल्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है अपने पास सिंपल वाक्य का।
सिंपल वाक्य का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपके पास हो जाता है एक सिंपल वाक्य का पूरा नियम। आपको अब पता चल गया होगा कि अब अपन इसका क्या कौन सा नियम बनाएंगे। अब इसका बनाएंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए मैंने अपने पहले के वीडियो में बहुत ही अच्छे से बता दिया है। आप लोगों को ये वीडियो पहले नहीं देखना है, पहले वो वीडियो देखना है। अब बात करते हैं कि नेगेटिव वाक्य कब बनता है। तो नेगेटिव वाक्य बनता है अपने पास हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा देंगे तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये है कि ये है। तो ये बात ध्यान में रखना, इसको तो अपन ने केवल कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए काम में लिया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है आप लोगों के पास हैज या हैव। अब हैज या हैव है तो नोट किसके बाद में लगेगा, हैज या हैव के बाद में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट। अब बीन का प्रयोग करेंगे, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपके पास हो जाता है नेगेटिव वाक्य का नियम। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव वाक्य। तो इंटरोगेटिव वाक्य कब बनता है, वो भी पहले बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको कर्ता से पहले लिख देंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको कर्ता से पहले लिख देंगे तो वाक्य आपका इंटरोगेटिव बन जाता है। तो कैसे बनेगा, वो बनेगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। अब जो बच गया वो अपन लिख देंगे, बीन आ गया तो मैं यहाँ पे बीन लिख देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये वाक्य मैंने लिख दिया और इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया, वाक्य हो गया इंटरोगेटिव। अब बात करते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। तो जो इंटरोगेटिव बना है, जो तीसरे नंबर का वाक्य बनाया, चाहे किसी भी टेंस का हो, मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि चाहे वो टेंस का हो चाहे पैसिव वॉइस का हो, जो इंटरोगेटिव वाक्य होता है उसके सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे तो वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो जो अपने पास रोल बन के आएगा वो आएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आप लोगों का वाक्य हो जाता है कंप्लीट इंटरोगेटिव। मार्क लगा दिया मैंने लास्ट में। अपने सारे नियम आ गए कौन से टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके सारे नियम लिख लिए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी रूल तो बता दिया अपन ने, अब इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे तो प्रयोग का भी पता होना चाहिए ना कि इसका प्रयोग कहाँ पे होगा। तो इसके प्रयोग बताएं तो इसकी कोई एडवर्ब नहीं होती है, इसकी कोई केवल एक पहचान आती है कि वो कैसे पहचान होगी कि इसमें अपन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ये केवल एक पहचान है। वो पहचान क्या है कि अगर आप लोगों से ये वाक्य बनवाएगा, चाहे वो अपने पास कंपटीशन एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो, तो उसमें पहचान बता देता हूँ कि पहचान क्या होती है। पहचान होती है कि ऐसे वाक्यों में सिंस या फॉर प्लस टाइम आपको दिया हुआ मिलेगा। अगर वाक्य में ये दिया हुआ है तब ही आपको वाक्य में कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम आया है तो आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। अब एग्जाम्पल बनाते हैं इसके। एग्जाम्पल बनाए इसके तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल मैं अपनी पे बना देता हूं, आई टीच यू सिंस 8:30 PM।
मैंने एक वाक्य लिखा, बहुत ही आसान सा वाक्य लिखा है, आई स्पेस टीच यू सिंस 8:30 PM। एक वाक्य लिख दिया। अब आप लोगों को इस वाक्य में कौन से टेंस का प्रयोग करना है, तो ये आपको पहचान दे दी है मैंने। यहाँ पे पहचान है सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, और सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है तो आप कौन से टेंस का प्रयोग करोगे, आप करोगे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनेगा, जब अपन हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, तब ही वाक्य अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनता है। तो इसका एग्जांपल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई है वो बहुवचन है, ये हैज या हैव का प्रयोग बता दिया था मैंने कि प्रेजेंट परफेक्ट में बता देते कौन से कर्ता के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आई बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन आ गई, परफेक्ट बन गया। अब बी वर्ब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वाक्य लिखे तो माई सिस्टर क्लीन द रूम फॉर 2 hours। एक वाक्य लिखा है मैंने बहुत ही आसान भाषा में, माई सिस्टर क्लीन द रूम फॉर 2 hours। अब वाक्य में क्या है कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनेगा, तो समझ गए होंगे, बहुत ही आसान वाक्य है। इसमें अपने पास फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, और फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है तो आपको कौन सी टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। और वो कब बनेगा, जब आप उसमें हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे, तो बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बन जाता है। ये बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर अपन और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे और क्लास मेट्स प्रिपेयर फॉर 15th August सिंस मंडे। अब इस वाक्य में दो चीज पे ध्यान में रखना है कि इसमें मैंने लिखा है फॉर 15th अगस्त, 15th अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे अपना, और सिंस प्लस टाइम ये दिया हुआ है। अब जो फॉर के साथ है वो 15th अगस्त है, वो क्या है, वो अपने पास नाउन है, ये समय नहीं है। यानी 15 अगस्त के लिए मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस कर देता तो आप समझ जाते कि अपने पास क्या है, लेकिन यहाँ पे ये जो फॉर है इसका अर्थ है के लिए, और वहां पे जो फॉर होता है ना उसका मतलब होता है से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर फॉर के बाद में टाइम है तब ही आप क्या करोगे, सिंस या फॉर का प्रयोग मानते हुए उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। अगर मैं यहाँ पे यही वाक्य इस तरीके से लिख देता, ओवर क्लास मेट्स प्रिपेयर फॉर 15th August नाउ, तो ये आपका टेंस परिवर्तन हो जाता है। ये आपको गलतफहमी ना डाल दे कि भाई इससे अपने पास फॉर आ गया है 15 अगस्त दिया हुआ है, नहीं, ये वो वहां पे नाउन है और टाइम है वो अपने पास, यहाँ पे ये एडवर्ब ये दे रखी है, तो ये टेंस परिवर्तन हो गया है, ये टेंस बनेगा दूसरा और ये टेंस बनेगा दूसरा, क्योंकि इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में बहुत अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये बनाएंगे तो क्लासमेट्स है वो बहुवचन है, और बहुवचन है तो क्या आएगा, हैव और बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर। अब जिस वर्ब के अंत में ई होता है और उसमें सफिक्स जोड़ना है, यानी कुछ भी जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, सॉरी आईएनजी जोड़ना है, तो उस ई को हटाकर अपन क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। अब इस एग्जांपल को भी कंप्लीट कर देते हैं, मैं लिख ही दिया। तो इसमें एडवर्ब है नाउ,
तो नाउ का मतलब कौन सा टेंस है, समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो अपने पास जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो वीडियो है, अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो क्लास है, वो वीडियो देखना, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। तो क्लासमेट्स बहुवचन है और बहुवचन के साथ आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर में से ये हटा देंगे तो हो जाएगा ये अपने पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कहने का मतलब अपने पास प्रेजेंट टेंस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट में अपन ने कौन कौन से टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया। इसमें अपने पास सारे छोटे छोटे टेंसेज हैं। बस अपने पास प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, उसको हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा है। बाकी जो तीनों पार्ट है, जो तीनों भाग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया है, इनको हमने एक एक पार्ट में तैयार कर लिया है और बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या का सामना हो रहा है कि कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। आगे की वीडियोस में अपन पढ़ेंगे, अपने पास्ट टेंस को शुरू करेंगे, अपना जो पास्ट टेंस है उसको शुरू कर लेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।